अस्सलाम वालेकुम भाईजान। आज एक बहुत प्यारा खूबसूरत वाक़या है सब्र के हवाले से। एक बूढ़ी अम्मा अपनी ईमानदारी से काम किया करती थी। एक दिन वो अपने मालिक के पास काम के लिए गई। आगे से उसके मालिक, वो भी अच्छा इंसान था, उसके मालिक ने कहा, अम्मा जी आज मैं बाहर पिकनिक पर हम जा रहे हैं फैमिली के साथ, आप ऐसा करें कि हमारे घर का ख्याल रखिएगा। आगे से अम्मा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, आप का घर का इंशाल्लाह मैं ख्याल रखूँगी। वो अम्मा के मालिक चले जाते हैं। तकरीबन 24 घंटों के बाद अम्मा को खबर आती है कि वो उसके मालिक का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी फैमिली में से एक बच्चा ही बचा है, बाकी सब दुनिया से चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। अम्मा बहुत रोती है और वो बच्चा जो होता है वो अपने साथ लेकर अपने घर चली आती है झोंपड़ी में। उसका जंगलात में घर था अम्मा का। कुछ दिनों के बाद वो बच्चा भी बीमार हो जाता है, तो अम्मा उसको हॉस्पिटल लेकर जाती है। जब डॉक्टरों को दिखाती है तो डॉक्टर आगे से जवाब देता है, अम्मा जी इसको तो कैंसर है, हम इसका इलाज नहीं कर सकते, इसका इलाज तो एक ही डॉक्टर कर सकता है, उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। अम्मा ने कहा, बेटा मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं कैसे इतनी फ़ीस अदा कर सकती हूँ, आप अगर इलाज कर सकते हैं तो करें, वरना मेरे पास तो इतनी फ़ीस नहीं है कि इतने बड़े डॉक्टर के साथ। वो हवाई जहाज़ जैसे बड़े बड़े लोगों को देखता था, उसका पेशा बहुत बड़े बड़े जो इतने बड़े होते हैं ना डॉक्टर, उनकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा होती है, लाखों करोड़ों होती है। तो अम्मा लेकर चली आती है बच्चे को, रोज़ नमाज़ें पढ़ती है, दुआएं मांगती है उसके लिए, उस बच्चे के लिए। आखिरकार एक दिन ऐसा आता है, उस डॉक्टर को कहीं बाहर जाना होता है और वो जो रास्ता होता है वो बहुत दूर सफ़र पर उसने अपनी गाड़ी पर जाना था डॉक्टर ने। जब वो जाता है तो उसी रात तूफ़ान बहुत तेज़ आते हैं, तूफ़ान आता है, आगे से वो जो रोड होता है उसके ऊपर दरख्त गिर जाते हैं, वो रास्ता ब्लॉक हो जाता है। अब एक ही रास्ता बचता है, वो जो अम्मा के घर से जंगलात से निकलता है। डॉक्टर साहब भी उधर चले जाते हैं जब, तो उधर बहुत तेज़ तूफ़ान आता है। डॉक्टर का जो ड्राइवर होता है वो कहता है, आप ऐसा करें कि इस जगह एक झोंपड़ी है, मैं उस घर को जानता हूँ, वहाँ एक औरत रहती है, हम वहाँ चले जाते हैं। आज हम नहीं जा सकते, हमारी फ़्लाइट मिस आगे पीछे हो जानी है, तो हम ऐसा करते हैं आज इधर ही गुजार लेते हैं, वरना नुकसान भी हो सकता है। डॉक्टर साहब कहते हैं चलो कोई बात नहीं, कल चले जाएंगे, आज नहीं गए तो। वो कहते हैं चलो अम्मा के पास उधर ही चलते हैं उस औरत के घर में। जब वो जाते हैं तो दरवाज़ा खटखटाते हैं, आगे से आवाज़ आती है, अम्मा बोलती है, बेटा कौन है? वो आवाज़ देते हैं कि जी अम्मा जी हम हैं, हम डॉक्टर हैं। वो बताते हैं नहीं कि वही डॉक्टर है जिसकी अम्मा को तलाश होती है। जब अंदर उसकी अम्मा सेवा करती है, बहुत अच्छा खाना खिलाती है, उनको जितना भी अम्मा के पास गुंजाइश थी उनको खाना खिलाती है। अगले दिन जब सुबह होती है ना, तो डॉक्टर साहब कहते हैं, अम्मा जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारा बहुत ख्याल रखा, अगर कोई हमारे लायक हो तो हमें बताइएगा। अम्मा आगे से रो कर कहती है कि बेटा मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बूढ़ी हो गई, मुझे क्या चाहिए, मेरे पास सारा। वो उसको वाक़या सुनाती है और कहती है कि ये डॉक्टर है और मुझे तो इस बच्चे का बस इलाज करवाना है, बस उसी को ढूंढ रही हूँ, इतना पैसा मेरे पास नहीं है। तो डॉक्टर आगे से रो पड़ता है। वो कहता है, अम्मा कहती है, बेटा तुम क्यों रोते हो? वो आगे से जवाब देता है, माँ जी जिस डॉक्टर की आपको तलाश है वो मैं ही हूँ। मैं इतना बड़ा इंसान हो गया हूँ कि किसी गरीब कोई
मदद भी नहीं कर सकता, किसी को इलाज के लिए इतना बन गया हूँ कि कोई मेरे पास आने के लिए भी किसी को टाइम चाहिए। अपने आप को इतना ऊपर कर लिया है, ये नहीं सोचता, अपनी जेब की तरफ देखता रहा। मैं भूल गया था कि अल्लाह भी है, अल्लाह के बनाए हुए गरीब इंसान भी है। इसलिए मेरे भाई जितने भी अमीर हैं, नीचे वाले गरीबों को ज़रूर देखिएगा। मेरा अगर अच्छी वीडियो लगे तो शेयर और सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।